हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रेन के क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो भैया पहला क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो भैया उसमें उसे कितना मतलब उसको कितना टाइम लगेगा इस पोल को क्रॉस करने में। तो इसका आंसर एक्चुअली सही कहूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है भी नहीं, क्योंकि भैया हमें पता है कि जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला क्या, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें पता है कि भैया पोल की डिस्टेंस कितनी है। तो पोल की डिस्टेंस एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की डिस्टेंस होगी, उसी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 1800 कंसीडर कर लिया, ये ट्रेन की स्पीड है, सॉरी ट्रेन की डिस्टेंस है, ट्रेन की लेंथ है, और वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। और ये खास तौर पर हम लोग बात करें ट्रेन के क्वेश्चन में ही लगने वाला है, फॉर्मूला है कि हम लोग डिस्टेंस की जगह पर ट्रेन की खुद लेंथ रख देंगे। और यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आंसर हमारा सेकंड में दिया गया, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 15/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 30 को। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये 18 नीचे था, ऊपर पहुंच गया, और 5 तो फिर यहाँ लिखा ही रहा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे कट कर दिया। और कैसे कट कर दिया वो और देख लेते हैं। तो हमने इसे कैसे कट किया वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है। 5 1 जा 5 और ये 12 था, ये आया 5 10 था और 12 था, ये होता है 18, और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल आएगा, 216 सेकेंड। और यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, तो आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 2 ओबीई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये भी है। और हम लोग बात करें कि लेंथ इक्वल टू क्या होती है, तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। और हमें पता है कि जब हम लोग ट्रेन के क्वेश्चन करते हैं तो जो डिस्टेंस होते हैं, तो भैया जो ट्रेन की लेंथ होगी हम लोग वही मान लेंगे। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है इस बार। तो अगर लेंथ फाइंड करनी है तो हमें स्पीड कितनी दी गई, 95 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम कितना दिया गया, 80 सेकेंड दिया गया है। तो हमें 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, और 95 से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी ट्रेन की, तो वो हो जाएगी 475 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि हम लोग बात करें लेंथ हो जाएगी किसकी, हमारी सुंदर सी ट्रेन की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दी गई है 350 और टनल की दी गई है कितनी, 1250। और इसमें ये हम लोग बात करें, ये टनल को पार करती है कहाँ, एक ट्रेन पार करती है कितनी देर में, 80 सेकंड में। तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। तो भैया स्पीड बताने के लिए हमें पता है कि भैया जो डिस्टेंस होता है उसकी जगह पे हम लोग ट्रेन की स्पीड तो लेते ही हैं, साथ में टनल की भी स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं, हम लोग जो ट्रेन है उसकी लेंथ ले लेंगे डिस्टेंस के तौर पर, और जो टनल की लेंथ है वो ले लेंगे। तो इन दोनों को जब सम अप कर देंगे तो कितनी, 1600 लेंथ आ जाएगी हमारी। और 88 क्या है इसका टाइम है, तो अब हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारी स्पीड कितनी निकल आई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो भैया हमें क्या निकालनी है, किलोमीटर पर सेकेंड में निकालनी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 18/5 से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर कितना निकला है, 72। तो यही हमारा एक्चुअल आखिरी आंसर है, जो कि इस वाले सवाल का आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और ये साइड में आपका किनारे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक 900 मीटर लंबी ट्रेन है, तो वो किसे पार कर रही है, कि 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो भैया वो पूछ रहा है कि 108 की स्पीड में चल रही, किलोमीटर पर आवर में दिया गया टाइम है। हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और 6 5 जा कितना होता, 13 होता, तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। और 9 9 कितने हो गए, 18 हो गए, तो 18 हमने लिख दिया 1800। और जब 30 से 1800 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 60 सेकंड बचेगा। बस ये एक्चुअल हमारा आंसर हो गया। अब भैया बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ से है, कहाँ से है, यहाँ से। ये 6 डाल दिया, तो यही हमारा 5 क्वेश्चन नंबर है। तो इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि, तो अब ये वाला क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक राजधानी एक्सप्रेस है, कितनी मीटर लंबी है,
वो 108 मीटर लंबी ट्रेन है, और हम लोग बात करें कि वो एक 148 मीटर की ट्रेन को क्रॉस करती है। क्या करती है? क्रॉस करती है। और हमसे स्पीड दी गई कितनी? 128 किलोमीटर दी गई है। तो भैया किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5.80 से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे जो 18 लिखा है, तो भैया इसका क्या होगा? यू पर पहुँच जाएगा। और 148 और 108 को जोड़ देंगे तो कितना? 256 आ जाएगा। और ये 18 नीचे से जाके ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इसे। और बस काटा पीटी करने के बाद कितना बचेगा? तो काटा पीटी करने के बाद हमारा 36/5 बचेगा। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिखा भी दे रहा हूँ। तो 7.2 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।